वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो कैसे हो डियर लर्नर, हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। क्या आपको पता है क्यों बहुत सारा ब्रांड हमेशा आपका दिमाग में घूमता रहता है? इस दुनिया में 95% खरीदने का डिसीजन हम लोग सबकॉन्शियसली लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का बिना होता है बिना स्टीयरिंग का गाड़ी। फ्यूचर में जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है उतना अच्छा प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना, उतना अच्छा प्रोडक्ट का मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना उतना जरूरी है अगर आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना है और ग्रोथ दिलाना है। क्या आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हो? क्या आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के जानने के लिए इंटरेस्टेड हो? प्लीज इस वीडियो का एंड तक जुड़े रहो और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए जानते हैं व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ए कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड मीट बिजनेस गोल। हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग? द फादर ऑफ मार्केटिंग इज फिलिप कोटलियर। जो फिलिप कोटलियर को हम लोग मार्केटिंग का जनक बोलते हैं या पिता बोलते हैं। इजीली एक्सप्लेन करते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग को प्रोसेस देना। एग्जीक्यूटिंग मतलब जो प्रोसेस आप प्लान किए हो उसको एग्जीक्यूट करना। टेकिंग द मार्केट स्ट्रेटेजी मतलब मार्केट में कौन सा स्ट्रेटेजी यूज हो रहा है उसको लेना। देन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चार वैल्यू को ऐड करके हम लोग प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अंजाम देते हैं। फिर हम लोग जानेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज द 7P ऑफ मार्केटिंग। आप लोग सुने होंगे हर जगह पे हर बिजनेसमैन को पी के बारे में, तो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द 7P ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इस 7P के साथ साथ आप लोग सुने होंगे 4P ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली 4P ऑफ मार्केटिंग जो 7P और 7 पिलर है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बुलाते हैं। द 4 पिलर ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड पीपल। ये चारों को लेके होता है 4P ऑफ मार्केटिंग। अभी इसका काम हम लोग जानने वाले हैं। प्रोडक्ट मतलब कौन सा सामान या कौन सा चीज को आप बेच रहे हो। प्राइस, उसका प्राइस कितना रख रहे हो, क्या इस प्राइस ज्यादा है या कम है आपका सराउंडिंग व ओपोनेंट से। प्लेस, कौन सी जगह पे आप लोग उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हो। प्रमोशन, आपका उस प्रोडक्ट का बेचने का या प्रमोशन करने का स्ट्रेटेजी क्या है। पीपल, आप कौन कौन लोगों को ये प्रोडक्ट बेचने वाले हो। प्रोसेस, आप किस किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बेचने वाले हो या कोई भी सामान को बेचने वाले हो। फिजिकल एविडेंस मतलब यहाँ पे आपका एविडेंस नहीं है, आपका प्रोडक्ट का एविडेंस है। कैसा पैकेजिंग है, कैसा लेवलिंग है, कैसा रैपिंग है, ये सब कुछ वैल्यू या मायने रखता है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। देन आता है व्हाट इज मार्केटेड। मार्केटेड क्या है? ये सब प्रोडक्ट आप कहां पे बेचोगे, कौन सा सर्कल में बेचोगे, कौन सा एरिया में बेचोगे। तो ये जो सामने वाला क्राइटेरिया है उसको हम लोग मार्केटेड बोलते हैं। द फर्स्ट इज गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सामान को सर्विस देना, एक्सपीरियंस मतलब गेस्ट को एक्सपीरियंस होना या फील होना, इवेंट्स कौन सा इवेंट में आप लोग बेच रहे हो, कौन सा इवेंट में उसको प्रमोशन कर रहे हो, इंडिविजुअल एक एक करके बेच रहे हो या अलग अलग बेच रहे हो, प्लेसेस कौन सा प्लेसेस में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कौन सा प्लेसेस में उसको सेल करने वाले हो, प्रायोरिटाइज मतलब कौन सा सामान को आप लोग कौन सा चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, कौन सा सामान या कौन सा गुड्स को आप कम वैल्यू दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको आपका प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, इंफॉर्मेशन बाहर या समाज में कौन क्या क्या इंफॉर्मेशन चल रहा है आपका प्रोडक्ट के बारे में, या आपका प्रोडक्ट का जेन्युइन इंफॉर्मेशन लो और उस प्रोडक्ट को इंप्रूव करो। आइडिया मतलब आपका कॉम्पिटिटर से आइडिया लो और उस आइडिया को अपना प्रोडक्ट में अप्लाई करो और अपना प्रोडक्ट का कैरी बनाओ। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज द कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या किस पिलर के ऊपर या किस स्ट्रेंथ के ऊपर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट खड़ा रहता है। रिक्वायरमेंट, वांट्स एंड नीडेड्स मतलब आपका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, वैल्यू क्या है, वांट्स क्या है। दूसरा आता है मार्केट ऑफर्स इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आपका प्रोडक्ट का मार्केट में ऑफर क्या चल रहा है या कोई भी क्या ऑफर चल रहा है मार्केट में या ओपोनेंट के पास कौन कौन सा ऑफर चल रहा है उसको देखना। वैल्यू एंड
कंटेनमेंट, मतलब आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, इंपैक्ट क्या है आपका कस्टमर के ऊपर। रिलेशनशिप, ट्रेंड एंड ट्रांजैक्शन, मतलब आपका और कस्टमर का साथ रिलेशन क्या है, आपका ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, मतलब गुड और बैड कस्टमर रिव्यू यहाँ पे बहुत अच्छा मैटर करता है। उसके बाद मार्केट प्लेस, मतलब आप कौन सा एरिया में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, कौन सा एरिया को बेस करके, कौन सा एरिया को फोकस करके आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर आता है। अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में महारत हासिल करना है तो आपको ये 4 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। फोकस ऑन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, shift from simple marketing product to telling a powerful story around it, build a reputation for your brand that customer trust and believe it, and the last one is focus on connecting with the people and building long term relationship। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट को प्रॉपर क्लियर तरीके से हम लोग आज जान लेते हैं। द कंपनी, पहले आपके लिए एक कंपनी चाहिए, एक परिवेश क्रिएट करने के लिए। देन सप्लायर्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोल सकते हो। देन आता है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, मतलब आपका मध्यम होना है, किसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहुंच रहा है, किसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो रहा है। दूसरा आता है कस्टमर, किसको बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट कौन ले रहा है। देन कॉम्पिटिटर्स, आप कहीं पे भी जाओ आपका ओपोनेंट होगा ही होगा, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप घर में काम भी कर रहे हो, आपका ओपोनेंट या कॉम्पिटिटर हमेशा खड़ा होता है। तो आप अगर कंपनी को ओपन की हो तो आपका कॉम्पिटिटर होगा ही होगा, तो उससे बचिए और उसके लिए और उससे अच्छा काम किए। पब्लिशेस मतलब आप अपना इतना सब कुछ सामान कहां पे बेच रहे हो, कहां पे दिखा रहे हो, कहां पे प्रमोशन कर रहे हो, ऑल टुगेदर आर कंप्लीटेड विथ मार्केटिंग एनवायरनमेंट या नेचर। चलिए, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। द लोकल मार्केट, मतलब आपका सराउंडिंग में कौन कौन सा मार्केट अवेलेबल है। देन नेशनल मार्केट, मतलब इंडिया के अंदर या कोई भी देश के अंदर कौन कौन सा मार्केट या बड़ा बड़ा कैपिटल है, बड़ा बड़ा शेयर मार्केट अवेलेबल है। इंटरनेशनल मार्केट, मतलब नॉट ओनली द नेशन, देश के बाहर कौन कौन सा मार्केट अवेलेबल है जो इंटरकनेक्टिंग है आपको सामान बेचने के लिए या प्रोडक्ट बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल अमेजन। स्पॉट मार्केट, मतलब कोई भी सामान तुरंत बेचा जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट मतलब आप जिस सामान को बेच रहे हो उसको रुक रुक के बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक महीने का डील किए और पूरा एक महीना कंटिन्यू उसको सामान बेचने लगे। नॉर्मल मार्केट मतलब आप कोई भी प्रोफेशनल वे में कोई भी सामान बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर को, कोई आईटी कंपनी को बेच रहे हो, दिट्स कॉल्ड फॉर्मूला मार्केट। देन ओलिगोपोली मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट मतलब एक नेशन के अंदर एक चीज को बहुत सारा कंपनी कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, स्पाइस जेट, क्योंकि जो विमान परिवहन व्यवस्था है उसको एक नेशन के अंदर डिफरेंट कंपनी अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर रहा है या हैंडल कर रहा है। और मोनोपोली मार्केट मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडर या कोई भी एक कंपनी इसको हैंडल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर एक रेलवे का बिजनेस या रेलवे का संस्था, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई भी एक रेलवे का संस्था जो अपना प्रॉपर वे में अकेला मार्केट को हैंडल कर रहा है। देन आता है हाउ टू इंप्रूव मार्केटिंग। अपना मार्केटिंग स्ट्रेंथ को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे और भी इंप्रूव करेंगे। फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। अगर आप मार्केट के ऊपर रिसर्च करोगे, मार्केट का प्लानिंग के बारे में जानोगे, उसका स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करोगे, तो योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विल डेफिनेटली इंप्रूव। देन आता है इंप्रूव एग्जीक्यूशन, मतलब आप कोई भी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो या कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करोगे तो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्किल इंप्रूव होगा और आपका मार्केट आराम से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आता है इनहेंस टर्म्स, टीम्स एंड प्रोसेस, मतलब आपका जो टीम है उस टीम का जो काम करने का तरीका है उसको अगर इनहेंस कर दिए तो आपका मार्केटिंग स्ट्रेंथ को, आपका मार्केट को ऊपर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आता है कस्टमर अप्रोच, मतलब आप कैसे अपना गेस्ट को अप्रोच कर रहे हो, कैसे अपना क्रेता को
बहला रहे हो, कैसे अपना क्रेता के साथ बात कर रहे हो, कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर या कैसे अपना खरीदार से अपना रिलेशन बॉन्डिंग कर रहे हो। उसके बाद आता है डाटा डिवाइन एंड डिसीजन मेकिंग। डाटा डिवाइन एंड डिसीजन मेकिंग मतलब होता है आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मार्केट के साथ जुड़े रहना है तो आप उस डिसीजन या उस गेस्ट की तरह सोचिए और गेस्ट को भलाई के बारे में सोचिए और उसके लिए प्रोडक्ट बनाइए। इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मार्केट। लास्ट आता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट जैसे कि फेयर एंड लवली हो गया, कोई भी फेस वॉश हो गया, अगर वो टाइम टू टाइम इनोवेशन नहीं करता जाएगा, टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट नहीं करता जाएगा, दिस प्रोडक्ट वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रोइंग। तो आप इनोवेट कीजिए अपना प्रोडक्ट को और अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हाइक पे लेके जाइए। मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस को समझने के लिए हेल्प करता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर का सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है या सॉल्यूशन जानने के लिए और सॉल्यूशन जान के बिजनेस को इंप्रूव करवाने के लिए हेल्प करता है। अच्छे से अच्छे तरीके से प्लानिंग, प्रोमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट आपका बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए हेल्प करता है। इस ग्रोइंग फील्ड में आपका कॉम्पिटिटर से आगे लेके जाने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प करता है। कस्टमर के साथ जुड़े रहने के लिए हेल्प करता है या कस्टमर के साथ लॉयलिटी एंड बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको। इस बहुत जल्द बदलती हुई मार्केट में बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मैनेजमेंट की जरूरत है। चलिए आज से हम लोग प्रॉमिस करते हैं इस ऑनग्रोइंग बिजनेस में, ऑनग्रोइंग सेलर में या ऑनगोइंग कोई भी फील्ड में जिसमें आप सेल कर रहे हो, आज प्रॉमिस करते हैं कि अपना कस्टमर के लिए, अपना सेलर के लिए, अपना प्रोडक्ट खरीदने वालों के लिए आज से हम लोग स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे विद स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ। चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्लीज स्टे विथ अस, प्रोफेशनल स्किल पाथ। हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया।